नमस्कार दोस्तों। आज बंगाल की सियासत बेहद गर्मा गई है। 23 और 29 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले माहौल पूरी तरह से बदल गया है। कभी ये चुनाव बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर लड़ा जा रहा था, लेकिन अचानक से सारा गणित बदल गया है। चुनाव आयोग ने 91 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम काट दिए हैं। हाँ, आपने सही सुना, 91 लाख, यानी करीब 12% वोटर्स अब उस लिस्ट में नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये नाम क्यों कटे? क्या ये सिर्फ फर्जी वोटर हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सियासत है? आज की इस वीडियो में समझते हैं बंगाल की इस जंग का असली एजेंडा। देखिए, शुरुआत में चुनाव दो ध्रुवों पर लड़ा जा रहा था। पहला ध्रुव भाजपा, जो 15 साल की टीएमसी सरकार के कुशासन, स्कूल जॉब स्कैम और महिला सुरक्षा पर सवाल उठा रही थी। दूसरा ध्रुव टीएमसी, जो लक्ष्मीर भंडार, दुआरे सरकार जैसी कल्याणकारी योजनाओं और बंगाल की अस्मिता के दम पर वापसी की कोशिश में थी। लेकिन एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने सारे खेल बदल दिए। जहां एक तरफ टीएमसी कह रही है कि हिंदू मुस्लिम 31 लाख मुसलमानों के नाम काटकर भाजपा सरकार सिटीजनशिप पर ही सवाल उठा रही है, तो वहीं भाजपा का कहना है कि जो नाम कटे हैं वो घुसपैठियों के हैं और टीएमसी उन्हें वोट बैंक के लिए बचाना चाहती है। अब ये चुनाव सर्वाइवल का हो गया है। ममता बनर्जी खुद को संविधान बचाने वाली रक्षक के तौर पर पेश कर रही हैं, तो पीएम मोदी बंगाल की संस्कृति बचाने की बात कर रही हैं। अब बात करते हैं नंबरों की, क्योंकि बंगाल में चुनाव भावनाओं से भी जीते जाते हैं और आंकड़ों से भी। पहला, वेस्टेड वोट्स का दबाव। पिछली बार टीएमसी को जो वोट मिले थे, उनमें से करीब 65 लाख वोट वेस्टेड यानी बेकार चले गए थे, यानी उनकी जरूरत नहीं थी। वहीं भाजपा की सिर्फ 5.5 लाख वोट बेकार गए थे। इस बार इतने बड़े पैमाने पर वोट कटने से टीएमसी को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरा, मुस्लिम वोट बैंक। टीएमसी उन 85 से 125 सीटों पर टिकी है जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में टीएमसी का किला है, लेकिन इस बार कांग्रेस और आईएसएफ ने उनकी इसी गढ़ में सींध लगाने की कोशिश की है। तीसरा, भद्रलोक का साथ। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हावड़ा, हुगली और साउथ कोलकाता जैसे इलाके जो कभी टीएमसी के गढ़ थे, अब भाजपा की ओर देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर से परेशान हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है डिलीटेड नेम्स यानी कटे हुए नाम। मथुआ बेल्ट की बात करें, नदिया और उत्तरी 24 परगना में जहां नाम शूद्र समुदाय रहता है, वहां दहशत है। लोगों को डर है कि कहीं उनका नाम तो नहीं कट गया। पहले भाजपा उन्हें सीएए का वादा करती थी, अब टीएमसी कह रही है कि आपकी नागरिकता खतरे में है। वैसे भी हाल ही में मालदा की एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोल दी थी। और वाम मोर्चा की बात करें तो वो भले ही 0 सीट पर है, लेकिन 39 वो इतने वोट पा जाते हैं कि चुनाव का परिणाम बदल सकते हैं। मुर्शिदाबाद में उनकी मौजूदगी टीएमसी को कमजोर कर सकती है और भाजपा को मजबूत। अब सवाल है, ममता बनर्जी को चौथी बार मौका मिलेगा या भाजपा तुरंत बहुमत के करीब पहुंच जाएगी? हालिया ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को 174 से 184 सीटें मिल सकती हैं, यानी वो सरकार तो बना लेंगी, लेकिन उनका बहुमत काफी कम हो जाएगा। भाजपा 108 से 118 सीटों तक पहुंच सकती है, लेकिन याद रखिए, बंगाल में करीबी मुकाबले का अपना ही गणित होता है। 1,92,000 वोटों का उलटफेर पूरा सत्ता समीकरण पलट सकता है। अब देखना यह होगा कि वोटर ममता का वेलफेयर मॉडल चुनते हैं या फिर भाजपा का परफॉर्मेंस और आइडेंटिटी का वादा। जो भी हो, बंगाल की जनता इस बार जाति और धर्म से ऊपर उठकर रोजगार और महंगाई का सवाल पूछ रही है। आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी वापसी करेंगी या बंगाल में इस बार भाजपा की सरकार बनेगी? कमेंट में जरूर बताइए।